जय हिंद। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आजकल कि जंतर मंतर में क्या चल रहा है, राइट? देखिए, मैं इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पे कोई बात नहीं करूंगा। मेरी जो चर्चा होगी वो एक संवैधानिक जो हमारी जो आधार है उस पर मैं इसमें चर्चा करूंगा। देखिए, यहाँ पर क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा जा रहा है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दे, और क्यों सरकार इसमें इस्तीफा नहीं देना चाह रही है, राइट? तो देखिए, इसमें मुझे चाहिए अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74, और मुझे चाहिए आर्टिकल 75 का क्लॉज़ 2 और आर्टिकल 75 का क्लॉज़ 3, ये 3 आर्टिकल मुझे चाहिए। अब देखिए, आर्टिकल 74 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर्टिकल 74 कहता है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो एड एंड एडवाइस से काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मुखिया होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो अर्थात कहीं न कहीं जो रियल पावर है वो हमारे प्रधानमंत्री के पास है, हमारे सिस्टम में। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारे डी फैक्टो हेड होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री, और डी ज्योर होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि आर्टिकल 74 उसको जस्टिफाई करता है। अब इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि माननीय मोदी जी का नाम लिया जा रहा है, उनको भी ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि जो डी फैक्टो पावर है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है। अब मैं दे रहा हूँ आपको आर्टिकल 75 का क्लॉज़ 2, जो बात करता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स होंगे, वो प्लेज़र ऑफ द प्रेज़िडेंट काम करेंगे। यानी कि जब तक राष्ट्रपति कि वो प्लेज़र में है, तब तक वो काम करेंगे, अर्थात एज़ पर थ्योरी कि राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें कभी भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 का जो क्लॉज़ 2 है उसको साथ देखूँ, तो आर्टिकल 74 इसमें प्रायोरिटी रखता है। अर्थात आर्टिकल 74 बाईपास करता है आर्टिकल 75 क्लॉज़ 2 की थ्योरी को, प्लेज़र ऑफ द प्रेसिडेंट वाली बात। और वैसे ही 75 का क्लॉज़ 3 अगर मैं देखूँ, जहाँ पर हमें दिखाई देता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देता है। तो अगर एक भी मंत्री इस्तीफा देता है, तो कहीं न कहीं वो एक्नॉलेज किया जा रहा है कि कहीं न कहीं हमसे गलती हुई है। ये नहीं एक्नॉलेज किया जा सकता कि केवल शिक्षा मंत्री या पर्टिकुलर कोई मिनिस्टर की गलती, क्योंकि आर्टिकल 75 का क्लॉज़ 3 ये दर्शाता है कि जो भी ज़िम्मेदारी होगी वो कलेक्टिव होगी। तो कहीं न कहीं जो सरकार है, अगर वो इस्तीफा दिलाती है, तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। अर्थात राजनीतिक दृष्टिकोण से ये वर्तमान सरकार के लिए या वर्तमान सरकार के हित में ये नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 का क्लॉज़ 2 और आर्टिकल 75 का क्लॉज़ 3। तो मुझे उम्मीद है, ये जो मेरा प्रयास है आपको बताने का,